सो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी को लेकर नए टैक्स रूल आए हैं बजट 2025 के अंदर। और खुशखबरी की बात यह है, जिन लोगों की रेंटल इनकम आ रही है गवर्नमेंट ने उनको कुछ बेनिफिट दिए हैं जो आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिटेल के अंदर। इवन अगर आप सैलरीड क्लास भी हो तो भी सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है या आप खुद रहते हो और उसके अगेंस्ट में लोन के बेनिफिट के बारे में भी चर्चा करने वाले गाइज आज की वीडियो में। साथ ही दूसरा आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि 20 लाख रुपए अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं एक हाउस प्रॉपर्टी से तो उस पर आपको जीरो टैक्स देना है। प्रैक्टिकल लाइव कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहे हैं यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे रखी है, कोई लैंड आपने किराए पे दे रखा है जिसकी इनकम आपकी टैक्सेबल होती है हाउस प्रॉपर्टी में। तो गाइस इसके अंदर पहले 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तुरंत बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी मे भी लेंदी हो सकती है लेकिन डिटेल में आपको चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब होता है सबसे पहले या तो आप खुद अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या फिर आपकी फैमिली उसके अंदर रह रही है। दूसरा होता है आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब यानी कि आपने प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है जिससे आपको किराए की इनकम आ रही है। तीसरा होता है डीम्ड लेट आउट यानी कि मान लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपकी प्रॉपर्टी किराए पर ही है भैया, हमें नहीं पता, हमने तो मान लिया। और जब मान लिया तो अकॉर्डिंगली क्या मानेंगे, जब किराए पे मान लिया तो किराए की इनकम भी तो आपको ऐड करनी पड़ेगी ना। और गाइज ये आपका बेसिकली होता है जब आपकी 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इसके अंदर बेसिकली नोशनल रेंट का कॉन्सेप्ट आता है जहां पर मान लेते हैं, मानने के बेसिस पे क्या होता है मार्केट का जो रेंट चल रहा है वो नोशनल रेंट निकाल के फिर अकॉर्डिंगली आपकी इनकम निकाली जाती है हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर से। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट के अंदर जो चेंज आया है हाउस प्रॉपर्टी को लेकर। गाइस सेक्शन 23 के अंदर यहां पे बदलाव किया गया है। बेसिकली एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिंप्लीफाइड। क्या हुआ इसका मतलब, सेक्शन 23 एक्ट कहता है रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू निकालने की बात करता है। एनुअल वैल्यू अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि जितना आपका साल का रेंट आया, ठीक है जी, उसको कह देते हैं हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस में उसमें से प्रॉपर्टी के जो टैक्स होता है, म्युनिसिपैलिटी का जो टैक्स होता है वो माइनस कर दो तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल जाती है, सिंपल भाषा में बात करूं। अब इसी चीज को गवर्नमेंट ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में सिंप्लीफाई किया है। क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है प्रोवाइड दैट वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज रेजिडेंस। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी ओनर के पास है, या तो वो उसमें खुद रह रहा है या उसकी फैमिली रह रही है, और ओनर कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाई इट, या फिर ओनर उसके अंदर नहीं रह पा रहा है अपनी इंप्लॉयमेंट की वजह से, अपने बिजनेस प्रोफेशन की वजह से, कहीं और काम कर रहा है। तो उस केस के अंदर एनुअल वैल्यू जो हाउस प्रॉपर्टी की है उसको नील मान लिया जाएगा। सिंपल भाषा में समझाता हूं, ये तो लॉ की लैंग्वेज होगी। बेसिकली मान लेते हैं आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है जी, आपके पास यहां पर क्या है 2 हाउस प्रॉपर्टी है। इवन इसकी डिटेल चर्चा मैंने गाइस इसने अपने पीपीटी के अंदर भी कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर आप एक ओनर हो और आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है। दोनों आपने क्या कर रखी है, एक में तो आपके मम्मी पापा रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाई मानी जाएगी। दूसरी आपकी जो है ना, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे, लेट्स सपोज वो आपने किसी अदर स्टेट में खरीद रखी है और आप कहीं और पे बिजनेस कर रहे हैं या कहीं और आपकी जॉब चल रही है तो इसलिए आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो यहां पर पहले क्या था, उन केसेस के अंदर गवर्नमेंट कहती थी एनुअल वैल्यू जो है ना दोनों हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम क्या मान लेंगे, नील मान लेंगे, क्योंकि उनको सेल्फ ऑक्यूपाई माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या थी कि आप अपनी इंप्लॉयमेंट की वजह से या फिर बिजनेस प्रोफेशन की वजह से दूसरे प्लेस को यूज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट यहां पे क्या कहती थी कि सबसेक्शन 4 प्रोवाइड दैट प्रोविजन सबसेक्शन 2 विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका 2 हाउस प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होता था। अब यहां पर बजट के अंदर क्या चेंज करा, जरा ध्यान से सुनना। विद अ व्यू टू सिंप्लीफाइंग द प्रोविजन इट इज प्रपोज टू अमेंड सबसेक्शन 2 एज टू प्रोवाइड द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ अ हाउस और एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी टेकन एज अ निल
इफ द ओनर ऑक्यूपाई इट फॉर हिज ओन रेजिडेंस और कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड ड्यू टू एनी रीजन। इसका मतलब गाइस यहां पर क्या कर दिया है, अब अगर ओनर है तो उस प्रॉपर्टी के ओनर की जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, एनुअल वैल्यू जो है उसको नील मानेंगे। अब चाहे उसमें वो खुद रह रहा हो या नहीं रह रहा हो, चाहे किसी भी कारण से खाली पड़ा हो। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था, अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा आपके पास है और वो खाली पड़ी है तो वहां पर उनको डीम लेट आउट मानते थे कि आपको मान लेंगे कि आपने किराए पे दे रखी है, उसका अकॉर्डिंगली रेंट निकाल कर आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ देते थे नॉमिनल रेंट के बेसिस पे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि आपका कुछ भी रीजन रहा हो, आपकी 2 प्रॉपर्टी तक यहां पे अलाउड है कि आपकी दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी माना जा सकता है। और इसके अगेंस्ट दोस्तों आगे लिखा है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 423 एक्ट विच अलाउ द बेनिफिट ओनली रिस्पेक्ट ऑफ द 2 ऑफ हाउस शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। और ये प्रोविजन आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल हो सकती है। पहले का क्या था, अच्छा अब इसके बारे में पहले एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं, एक बार एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। तो ध्यान से सुनना कि प्रॉपर्टी नंबर मेरी 1 है जो मैं अपने खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, यहां मेरी फैमिली रह रही है। प्रॉपर्टी मेरी दूसरी है जिसको मैं यूज नहीं कर रहा, वो वैकेंट है इंप्लॉयमेंट की वजह से या फिर बिजनेस प्रोफेशन की वजह से, यानी दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेट्स सपोज मेरी 2 प्रॉपर्टी है, एक मेरी दिल्ली में है जिसमें मेरे मम्मी पापा रहते हैं, एक दूसरी मेरी प्रॉपर्टी मुंबई में है जो कि खाली पड़ी है। खाली क्यों पड़ी है, क्योंकि मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा और मेरी जो जॉब है वो बैंगलोर में है या मेरा बिजनेस बैंगलोर में है, तो इसलिए मैं आता जाता कम हूं और मैं उसको वैकेंट रहती है, खाली पड़ रहती है। तो अभी पहले क्या था कि दोनों प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड सेल्फ ऑक्यूपाई मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली एनुअल वैल्यू जो होगी दोनों की नील मान ली जाएगी। 2 प्रॉपर्टी आपको यहां पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन बी शोन, यानी कि अपनी आईटीआर के अंदर आप 2 हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, इवन जिसमें से आपकी एक खाली भी पड़ी है उसको भी दिखा सकते हो, दोनों उस खाली वाली को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। बेनिफिट आपको मिल जाएगा, एनुअल वैल्यू वहां पे 0 निकाली जाएगी और जब एनुअल वैल्यू 0 निकलेगी तो गाइस इसका मतलब क्या है, आपकी रेंटल इनकम जो आएगी यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकलेगी वो भी 0 होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये एप्लीकेबल कब से है, तो गाइस बजट के अनुसार ये अमेंडमेंट आपकी 1 डे ऑफ अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। शेयर अकॉर्डिंगली अप्लाई फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि 24-25 से आपका एप्लीकेबल होने वाली है गाइस ये अमेंडमेंट। तो जिसमें गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ या सैलरी में आप इन्वॉल्व हैं, तो गाइस दोनों केसेस में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर एनुअल वैल्यू 0 रख सकते हैं, जहां पर आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए मैं दूसरी बात कर लेता हूं, यहां पे जो दूसरे का मैंने यहां पे जिक्र किया था कि 20 लाख रुपए की रेंटल इनकम पर कैसे आपको 0 टैक्स देना है। तो गाइस मैंने यहां पर पूरी कैलकुलेशन ऊपर कर रखी है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और आपको साल का जो यहां पे रेंट मिल रहा है, यानी कि जिसको जो कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, रेंट रिसीव 20 लाख रुपए। अब 20 लाख मेरा क्या हो गया, यहां पे नेट एनुअल मेरी 20 लाख होगी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं प्रॉपर्टी टैक्स और म्युनिसिपैलिटी टैक्स अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो 20 लाख मेरी नेट एनुअल होगी। अब इसमें से डिडक्शन हमारी कौन से अलाउ होती है हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 24A की होती है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%, जो गवर्नमेंट मान लेती है आपका इतना मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा है तो आपको डायरेक्ट अलाउ कर देगी, कोई प्रूफ नहीं मांगेगी आपसे। तो कितना हो गया 20 लाख का 30%, 6 लाख रुपए। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन यहां पर दोस्तों वो भी अलाउड होता है 2 लाख रुपए तक का। ये न्यू रिजिम की कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, न्यू रिजिम में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो है वो अलाउड है अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है गाइस। सेल्फ ऑक्यूपाई के केस में आपको न्यू रिजिम में ये 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जरा ध्यान रखना। ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे रखी है तो वहां पर आपको 24B इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो आप दे रहे हो, यानी कि जो आपने लोन ले रखा है घर को बनाने में, उसको उस पे जो ब्याज आप पे कर रहे हो उस पर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो। तो अकॉर्डिंगली 20 लाख में से अगर मैं माइनस करता हूं कैलकुलेशन गाइस, तो मेरी टोटल इनकम जो रेंटल इनकम आती है वो आती है 12 लाख रुपए। मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कोई इनकम नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपकी जो टैक्सेबल इनकम आई वो 12 लाख आई, और अकॉर्डिंगली न्यू रिजिम के हिसाब से बजट 25 के बाद यहां पर जो भी आपका टैक्स बनेगा 60,000, उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी 87A की। तो इसका मतलब हुआ ना 20 लाख की रेंटल इनकम पर आपको 0 टैक्स पे करना है। गाइस फिर भी आपके मन में क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मैक्सिमम वीडियो को दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, अगर आप ये नोट्स मुझसे चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इनकी कॉपी आपको मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में, वहां के जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।